जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। नहीं चाहिए मुझे 3 गुना महंगी चाट। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ शरीफ प्लीज, जिन हाथों से मेरी बेटी को ईजा पहुंची हो मेरे सामने जोड़ो मत, समझो? अलीजे, तुम शेरी पे नजर रखो। यू डू नॉट नीड टू बेबी सिट माई हस्बैंड। ही इज अ ग्रोन अप मैन एंड ही इज अनस्पॉइल्ड टू। डू यू गेट इट? एक तरफ दुनिया मेरे नाम पे रश करती है और दूसरी तरफ मेरे ससुराल वाले मुझे घास नहीं डालते। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूंगी? जो तुम्हारा नहीं वो मेरा भी है। दुनिया थी हंसमुख मेरी, समझी हो अपने। नाइस कार। माँ, इस पे शेरी का नाम कहाँ है? RSVP में शेरी का नाम होना चाहिए था। हाँ, वो पता नहीं, सब कुछ तुम्हारे बाबा और रमज़ा ने किया है, तो पता तो है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। पापा और रमजा आपके साथ नहीं है? उनको पता था आप इधर आ रही हैं? नहीं, वो बस निकलते निकलते इतनी देर हो गई घर से। फिर रमज़ा आना चाहती थी मगर शाम हो जाती बेटा। फिर घर में भी इतने काम है। आज पहला दिन है, वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। बिला वजह की बातें ना बनाए माँ। मुझे पता है उन्होंने आने से इनकार कर दिया होगा, साफ साफ आपको लाजवाब कर दिया होगा। क्या कुछ नहीं किया शेरी ने आप सबके लिए? अपनी बसात में क्या कुछ नहीं किया उसने? लेकिन बाबा और रमजा को मुझे बस एम्बैरस करना होता है। क्या चाहते हैं वो दोनों मुझसे? क्या मैं बाबा की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं रमजा की बहन नहीं हूँ? बेटा, मैंने क्या किया है माँ? मेरा कसूर क्या है? जिस आदमी को आप लोगों ने सजेस्ट किया उसका साथ निभा रही हूँ, अब उनको वो गलत लगने लगा? मेरी जिंदगी है, मुझे पता है मैंने क्या करना है। इतने बेरहम, इतने पराए। अब बस, मैं भी रमजा की शादी में नहीं आऊंगी अगर वो ठीक से बुलावा नहीं दे सकती। बाबा की नाक इतनी ऊंची है ना, बहुत ईगो है ना उनमें, तो मेरा भी शोर गिरा पड़ा नहीं है। बेटा, ऐसे नहीं कहते, लोग क्या कहेंगे? देखो, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। नहीं, आप कुछ नहीं जानती। आप मेरी माँ है, सिर्फ उसकी। आपको पता है ना वो ज्यादती कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। उसका नाम नहीं है इसमें, ससुराल वाले क्या कहेंगे? क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग? एक दफा खुद डिसाइड करने में कौन हूँ आप लोगों की? अलीजे प्लीज, बेटा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। अलीजे, लुक एट मी, ठीक हो जाएगा बेटा। अलीजे, कर लिए अपने अरमान पूरे? कुछ परेशान लग रही हो, किसी ने कुछ कहा? जब तक आप अपनी अना की दीवार नहीं गिराएंगे ना, और दामाद को दामाद का प्रोटोकॉल नहीं देंगे, मैं ऐसे ही परेशान रहूंगी। शेरी ने कुछ कहा? शेरी तो घर था ही नहीं,
अलीज़े बहुत परेशान थी एहतिशाम। देखिए, रिश्ते बहुत सब्र से बनते हैं, अकड़ से टूट जाते हैं। आप क्या चाहते हैं? एक बेटी का घर बसाते हुए दूसरी बेटी का घर उजाड़ दें खुदा न खास्ता? अगर शहरी के लिए नहीं तो आपको अलीज़े के लिए उसको फ़ोन करना चाहिए था, इनवाइट करना चाहिए था शहरी को। और फिर अलीज़े कुछ गलत नहीं कह रही, वो अकेली नहीं है, भरा पूरा ससुराल है उसका। बस मैं कुछ नहीं जानती। हर सूरत आप शहरी को फ़ोन करके इनवाइट करें, वरना अलीज़े ने कह दिया वो भी नहीं आएगी शादी पे। ठीक है, जिस चीज़ को तुम अलीज़े की खुशी का नाम दे रही हो, मैं उसे मजबूरी मान के कर लूँगा। शरी को फ़ोन कर लूँगा मैं। भाई वो तुम्हारी अम्मी कार्ड दे गई है और तुमने अभी तैयारी नहीं की, कपड़े शपड़े बना लिए हैं क्या? हाँ, हम तो ये सोच रहे थे कि भाई एहतिशाम भाई से मुलाकात हो जाएगी, इनसे काफ़ी दिन से मुलाकात ही हुई। और रमज़ा बेटी बिल्कुल ठीक है, खुश है? हाँ जी, सब ठीक है, बस पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और घर में काम भी इतने हैं। वो आएंगे आपसे मिलने। But I don't see you preparing anything. You know, घर की तकरीब है, तुम्हें तो उधर होना चाहिए ना। आपको मैं अच्छी नहीं लगती? अब मेरे भाई आप क्यों कुछ नहीं ले रहे? सब्जी मैंने आपके लिए बनवाई थी, ले चलें। अब आपको पता है, मेरे भाई कल मुझे बता रहे थे कि गांव में उनकी अपनी ज़मीनें होती थी जिसपे वो सब्जियां उगाते थे, है ना? हाउ फैसिनेटिंग। अभी भी है ना? Really? You never told me about your village. मैं कब बताता? एक तो जब भी मैंने कोशिश की तुमसे बात करने की, या तो तुम बिजी होती हो या सो रही होती हो। भाभी इंटरेस्ट लेती हैं और उनका नॉलेज भी है ना, थोड़ा इंटरेस्ट भी है खेती बाड़ी में। अलीज़े, तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बहन की शादी का कार्ड चोरों की तरह क्यों देकर गई है? नताशा, सच बोल रही हूँ, और तुम भी बात को गोल करी जा रही हो। Is everything okay? वो आना चाहते थे शाम में, लेकिन मसरूफियत बहुत है ना, अकेली है ना। नहीं, अगर तुम नहीं चाहते हो and if they don't want to invite us, it's totally fine. You know, तुम जाओ अकेली, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने आप सबको इनवाइट किया है। I don't see any excitement on your face. नहीं, I'm just a bit too tired. ठीक है बेटा, तुम आराम करो और जाने की तैयारी करो। मैं भाभी और भाई से बात कर लूँ। डोंट वरी। शाबाश। वो मीरब क्या कह रहा था अबाउट दैट आईटी कंपनी? साउंडेड लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी। मेरी तो बात नहीं हुई है, अलीज़े को ही पता होगा। क्या पता होगा मुझे? मीरब का तो तुम्हें ही पता होगा ना। सच बताऊं वैसे, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि मीरब गांव में रहता है। ये सब उसने तुम्हें कब बताया? गांव भी है उसका? सीरियसली? भाई तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया। I hardly speak to him. वक्त ही किसके पास है? इनके पास है। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। समझ तो हमें भी नहीं आ रही ना। I mean, what do you find so interesting about him, huh? I mean, घंटों बात करते रहते हो तुम लोग, पूरी हिस्ट्री भी जान ली एक दूसरे के बारे में, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। चलो, अलीज़े की वजह से ये तो पता चला कि वो गांव में रहते थे, वरना ये भी ना पता चलता। सबसे अम्मियों को आता था वो तो। ऐसे सीरियसली कैसे बर्दाश्त कर लिया तुमने उसको?
हम दोनों बहन भाइयों को बर्दाश्त ही तो करना आता है. एंड डोंट बी मीन शेरी. Your wife spends a lot of time with him. I'm sure he must be that charming. Guys, that's not fair. ये अच्छी बात नहीं है. किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए. और बहुत सिंपल से इंसान है. शेरी, एटलीस्ट आपको तो नताशा को अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी सिखानी चाहिए ना. रिस्पेक्ट. तुम भी सिखा दो अपने पेरेंट्स को मेरे भाई की रिस्पेक्ट करना. शादी के कार्ड पे मेरे भाई का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ. छोटे दामाद के आने से पहले बड़े दामाद को ही गुड बाय. कम ऑन. एक्सक्यूज मी. मेरे लिए भी ग्रीन टी बना देती. मैं लगा देती हूँ. सो क्या लगा लेता. शेरी, मैं लगा देती हूँ. चार्जिंग पे फ़ोन दे दो. लगा रहा हूँ ना, क्यों बीच में पड़ रही हो तुम. क्या हो गया शेरी? क्या हो गया? अब ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं कि क्या हुआ है. शेरी, इसमें मेरा क्या कसूर था? वाकई तुम्हारा तो कभी कसूर होता ही नहीं ना किसी बात का. पता ही नहीं है तुम्हें तो कुछ. प्लीज माफ कर दो मुझे यार. शेरी, तुम्हारी बहन ने बिला वजह बात छेड़ी थी. मेरी बहन ने कुछ नहीं किया था. उसने सिर्फ एक बात पॉइंट आउट की थी और मुझसे ज्यादा फर्क तुम्हें पड़ना चाहिए था उस बात पर. लेकिन उठ के मैं आया वहां से. शेरी, मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं बेबस हूँ. हाँ, तुम तो हमेशा से बेबस हो. यार मुझे तुमसे बात नहीं करनी. मत बात करो मुझसे. आई डोंट लाइक टॉकिंग. शेरी, तुम्हें पता है ना माँ तुमसे कितना प्यार करती हैं. मैंने उनको कह दिया है, जिस घर में मेरे हस्बैंड की इज्जत नहीं है ना, उस शादी में नहीं मैं आ रही. इज्जत करवाई जाती है. शेरी, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए बाबा के साथ लड़ाई की है. तुम ही मुझे रोकते थे. क्योंकि मैं बाज़र्फ हूं. और वो क्या है? देखो, तुमने देखा है ना मेरे घर वाले कैसे हैं तुम्हारे साथ. इतना कुछ हुआ उसके बावजूद माय डैड लव्स यू. व्हाई? बिकॉज आई अपहोल्ड दैट फोर्ट. और तुम्हारे घर वाले, पता है क्या, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बातें नहीं सुनते. तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है वहां पर. मेरी क्या करवाओगे तुम? क्या हूं मैं यार? तुम्हारा शौहर हूं यार. कोई भगा के शादी तो नहीं की तुमसे. ना ही कोई लव मैरिज थी हमारी. उन्होंने पसंद किया था ना. चलो यार, मेरी फैमिली की खातिर नहीं, दुनिया की खातिर ही एक इज्जत तो रख लेते सबकी. खैर, जिसकी खुद इज्जत नहीं होती ना, उसको इज्जत रखनी भी नहीं आती. छाना शेरी, ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ. मैंने तो स्टैंड लिया ना. मैंने तो झगड़ा किया तुम्हारे लिए. फायदा? तेरे अंधेरे पे खोए मेरे सपने. दुनिया थी हंसमुख मेरी, समझी हो अपने. हाँ शाजिया सर, हाँ, ये प्लीज़ डिलीवर करवा दो और मेरे लिए कुछ खाने को ऑर्डर. क्या खाना पसंद करेंगे सर आप? पता नहीं, बस कुछ भी अपनी पसंद का ऑर्डर कर. ओके सर. बेटा तुम रोया मत करो. शेरी इसी तरह सजा देता है. जब नाराज होता है बताए बगैर निकल जाता है. मैं सोती रह कि मुझे बताए बगैर इस्लामाबाद चला गया. मैं बात करूंगा. नहीं, आप बात नहीं करेंगे. आपने मुझे बात की ना तो वो गुस्सा होके जल्दी नहीं आएगा वापस. क्या हो गया बेटा? तुम तो पहले कभी नहीं डरती थी. यू आर लूजिंग योर यूनिकनेस.
नहीं, मैं यूनिक नहीं हूँ, मैं खास नहीं हूँ। मैं मुझे शहरी के साथ ने खास बनाया, उसने यूनिक बनाया। उससे पहले मैं कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। पिछले आधे घंटे से शेरी को इनवाइट करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ मैं, नहीं उठा रहा है। मैं नहीं दोबारा उसे फ़ोन करूँ। बिजी होगा, आपकी मिस्ड कॉल देखेगा तो कॉल बैक कर लेगा, आप फिर इनवाइट कर देना ना। हद है वैसे। शरीफ, तुम मुझसे किस लिए नाराज हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तुम कब आओगे? मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बगैर ढोलकी पे नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज मेरी कॉल तो उठाओ। तुम किस लिए बार बार मेरा फोन काट रहे हो? प्लीज शरी, एक दफा मेरा फोन उठा लो। मेरा दिल नहीं लग रहा, अजीब बेचैनी हो रही है। रमजा, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? सारा कसूर तुम्हारा है। क्या किया है मैंने? ये जो आग तुमने लगाई है ना, इसमें अब एलिज़े का घर जल रहा है। क्या मिल गया तुम्हें जिद करके? क्या जाता तुम बाप बेटी का अगर RSVP में शहरी का नाम भी लिख लेते। अब वो खफा होके इस्लामाबाद चला गया है, तुम्हारे अब्बा का फोन भी नहीं उठा रहा। पर से एलिज़े ने भी कह दिया कि वो शादी पे नहीं आएगी। तो समझ नहीं आ रही किस किस को जवाब दूंगी। दुनिया तो मुझे ही निभानी पड़ती है ना। सब पूछेंगे शहरी क्यों नहीं आया, 100 सवाल करेंगे। क्या कहूँ, इसलिए नहीं आया क्योंकि बाप और बेटी की जिद की वजह से। आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है? आपके लिए जो भी है अलीज़े है, उसका घर, उसका शौहर, सिर्फ उसी के बारे में सोचना होता है आपको। एहसास है बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ। मुझे लगता है ये ढोलकी तो अब कैंसिल करनी पड़ेगी, और अगर एलिज़े ना आई ना तो शादी भी पोस्टपोन करेंगे। व्हाट? ऐसा नहीं कर सकती आप। मैं ऐसा ही करूंगी। तुम गए और वहां मीरब साहब आपकी बीवी को लेके पार्लर चले गए हैं। इमेजिन। क्या? से दुनिया थी हंसमुख मेरी, समझी हो अपने। तूने सिगरेट पीना कब से शुरू किया? रुक जा, फेरोजा को बताऊंगा मैं। पीने की कोशिश कर। क्या हो गया है भाई? इतना बेजार सा क्यों है? नई नई शादी हुई है तेरी, एंजॉय कर। एंजॉय? मुझे तो ऐसे लग रहा है मैंने शादी करके खुद को फंसा लिया। ये जीना भी कोई जीना है यार। हर रात को मैं सुकून से गुजार सकता हूँ, ना दिन भर में किसी से हंस के बात कर सकता हूँ। रात को भी एक लाश की तरह एक कोने में पड़ा हुआ था मैं। उनके सर में दर्द था, मेरी एक करवट लेने पर भी पाबंदी थी। वो तो खुदा भला करे नींद का जो सूली पर भी आ जाता। सुबह बगैर मिले कुछ बताए दफ्तर को चली गई, नाश्ता भी नहीं किया। ना जाने पूरा दिन वो कैसे गुजारती। और यूसुफ, मुझे आखिर क्या हासिल हो रहा है इस शादी से? क्या हो गया है भाई? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है तुझे। तू बहुत खुशकिस्मत है, तेरी वजह से हम सबकी जिंदगी बदल रही है। अपने मुस्तकबिल का सोच, अपने बच्चों का सोच।
यूसुफ, तुम्हारी और मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो है, कहाँ वो महल और कहाँ हम। इंसान ऐशो आराम का आदी हो जाता है, तू बहुत टाइम लगा रहा है। यार मुझ में लालच नहीं। कुछ देर के लिए चमक दमक देखकर मेरी आंखें अंधी हो गई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी। इंसान को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की जरूरत है। तेरी बहन भी ना इसी तरह बहुत जज्बाती है। तू अगर ना होता तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। ये सब किसी की वजह से नहीं हुआ, हम सब अपनी किस्मत लिखवा के रहे थे। जो नजर आता है वो होता भी है। खैर कुछ नहीं होता, मूड अच्छा कर, आजा, मीटिंग शुरू होने वाली है। तुम्हारे अब्बा बार बार फोन कर रहे हैं, तुम ढोलकी पे चली जाना, मेरा इंतजार मत करना। तुम्हारे अब्बा के अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। और हाँ, अपनी अम्मी को समझा दो कि अपने डिफरेंसेस आपस में सुलझा लिया करें। मेरा वक्त बहुत कीमती है, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं। और प्लीज तुम भी मुझे कॉल मत करना। मुझे अगर ढोलकी पे आना होगा तो मैं आ जाऊंगा, और अगर ढोलकी में नहीं गई तो जो दिल में आए वही करना। अहमर आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अहमर ने इतना इंसिस्ट किया कि आना ही पड़ा। और अहमर आपकी भी बहुत तारीफ़ करता है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये क्या आप हमारा घर होते हुए होटल में ठहरी हुई हैं? अहमर, तुमने इन्हें होटल क्यों जाने दिया? मैंने तो एक्चुअली मुझे ऑफिस के बहुत काम है, होटल में तो बस सामान रखा है, और फिर ये शादी का घर है, आप लोग डिस्टर्ब हो जाते, और शायद मैं भी। चलिए वो तो सब सही है, लेकिन शादी में ज़रूर आना है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। उसके लिए तो अहमद ने मुझे पहले ही कह दिया है, मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर मुझे रमज़ा से भी तो मिलना है। सिर्फ रमज़ा से नहीं, तो मैं अलीज़े से भी मिलवाऊंगा। अलीज़े कौन है? रमज़ा की बड़ी बहन, बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, तुम्हारी तरह ज़हीन है। यू विल लाइक हर, ट्रस्ट मी। ओह वाह, ये कौन है भाई जो बिल्कुल मेरे जैसी है? अब तो मिलना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, आ जाऊंगी माँ। कितनी दफ़ा कहा है, आप क्यों बार बार कॉल कर रही हैं मुझे? जी मुझे है एहसास घर की इज्जत का, लेकिन अपेरेंटली आप लोगों को मेरा कोई एहसास नहीं है। आपको पता है शेरी मुझसे कितना खफा हुआ था, फिर भी उसने मुझे कहा नहीं तुम जाओ, ज़रूर शिरकत करो। लेकिन मैं अभी भी नाराज़ हूँ रमज़ा से और अब्बा से, उनको बता दें आप ये। बेटा, घर के इख्तलाफात सबके सामने नहीं आने चाहिए। तुम मेरे कहने पे आ रही हो ना, अच्छा सा तैयार हो के आओ, ताकि तुम्हारे अब्बा को भी एहसास हो कि पूरे ख़ानदान में तुम्हारी इज्जत और हैसियत का कोई नहीं है। ठीक है माँ, आ जाओ। मुझ नहीं उठाता एक तो ये। भाभी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आप कैसे? ठीक। वो असल में मेरी गाड़ी की चाबी शेरी ले गया और फ़ोन भी नहीं उठा रहा, मुझे सैलून जाना था। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं दैट्स ओके। आर यू श्योर? हाँ हाँ, आपकी खातिर कुछ भी। चलिए
चलें बस, फिर मैं 2 मिनट में आती हूँ चेंज करके. Just give me 2 minutes. Thank you. Sure, no problem. तुम क्यों खड़े हो उधर पार्लर के बाहर? मुझे बताओ. मीरब, तुम मेरे मियाँ हो, उसके शोफर नहीं हो. डू यू अंडरस्टैंड? तुम अभी निकलो, जस्ट राइट नाउ. तुम्हारे पास 10 मिनट है मीरब. यू नीड टू बी होम. नो. Hey sis. Trouble in paradise. शेरी, इस घर में क्या हो रहा है? हाँ? डू यू हैव एनी आइडिया? तुम गए और वहां मीरब सब आपकी बीवी को लेके पार्लर चले गए हैं. इमेजिन. क्या? Why? Oh God. तुम्हारी बीवी का शोफर बना हुआ है मेरा मियाँ. डू यू अंडरस्टैंड? अपनी गाड़ी को तो घर भेज दिया और मेरे मियाँ को लेके पार्लर चली गई है. भाई, घर में गाड़ियां कम है. लुक आउटसाइड. अभी मैंने कॉल की थी उसे. वो पार्लर के बाहर खड़ा हुआ है शेरी, और अलीजे का वेट कर रहा है. भाई, तुम छोड़ो पार्लर और घर आ जाओ वापस. अलीजे ने कहा होगा पार्लर के बाद माँ के घर जाना है, और क्या. हेलो, कहाँ हो तुम? मैं सैलून में ब्लो ड्राई करा रही हूँ. और मीरब? मीरब, मुझे क्या पता कहाँ है? वो पार्लर के बाहर खड़ा तुम्हारा वेट कर. क्यों? मुझे नहीं पता वो मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं. आई मीन, वो मुझे बताया नहीं, मैं तो बस अंदर आ गई थी. तुम फौरन वापस आओ. क्या मतलब है शेरी? मैं वापस कैसे आ सकती हूँ? मैं अभी तैयार भी नहीं हुई, ब्लो ड्राई भी नहीं हुआ मेरा. आई डोंट केयर. जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, उठो और वापस आओ. शेरी, मैं पेमेंट कर चुकी हूँ. क्या? तुम्हें पेमेंट की पड़ी हुई है? मेरे करीब की कोई अहमियत नहीं है. Why are you bringing money into this? Money is not important. तुम छोड़ो, मैं खुद तुम्हें पिक करने आ रहा हूं. और तुम बाहर मुझे खड़ी भी मिलो सैलून के बाहर. मैं वेट नहीं करूंगा तुम्हारा. Did you hear me? You stand outside and wait for me. I'm coming right now. मैम प्लीज. नहीं, मैंने नहीं. नहीं, मुझे बताओ ना तुम, क्या जरूरत थी तुम्हें मीरब के साथ जाने की? क्या मतलब है? कार नहीं थी कोई? गाड़ी की चाबी तुम साथ ले गए थे. तुम्हारे पास गाड़ी नहीं होगी तो तुम किसी के साथ भी बैठ के कहीं भी चली जाओगी. हाँ, शेरी, तुम इंसल्ट कर रहे हो अब मेरी. जरा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है तुम्हारी तो चुप रहती. तुम बोलने की आदत है. जैसी तुम्हारी फैमिली है बिल्कुल वैसी तुम हो. ला शेरी, क्या हो गया है? तुमने जाना है या नहीं जाना, या घर ले चलूं तुम्हें? शेरी, तुम इस तरह तो मुझे नहीं छोड़ सकते ना. मेरा हाल देखो, सबको सब समझ आ जाएगी. हाँ, तो पता चल जाए, क्योंकि सॉरी तो तुमने कहना नहीं है. इसे बताओ ना मुझे,
क्या लगता है मीरा तुम्हारा? कौन है वो? क्या मतलब शेरी, क्या हो गया तुम्हें? मैंने किया क्या है? तुमने जाना है अपनी माँ के घर पे या नहीं? सर का दर्द, बोलती रहती हो। क्या मतलब? मैंने सिर्फ जाना है, तुमने नहीं जाना मेरे साथ? हाँ, मैं नहीं चाह रहा। तुम अकेली जाओगी वहां पर? कोई शौक नहीं मुझे वहां जाने का। शेरी प्लीज, मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? शेरी अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ जाओ, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। चिकित्सा लेजे नहीं आई अभी तक? कहाँ है? वो आ रही होगी, मेरा ख्याल है ट्रैफिक में फंस गई होगी। आप बैठे। से क्या हुआ है बेटा? तुम ठीक तो हो बेटा? क्या हुआ अभी जान? तुम तो पार्लर गई थी तैयार होने, तुम तैयार भी नहीं हुई। अच्छा तुम बैठो जाके रमजा के पास, मैं पानी लेकर आती हूँ। लेज़ी, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? तैयार भी नहीं हुई तुम। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हो रहे हैं। चल ये लो पानी पिया। क्या हुआ है लीजे? शेरी भी नहीं आया? मुझे भी नहीं आना चाहिए था, पता नहीं क्यों आ गए। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों नहीं डाला उसका नाम कार्ड पे? क्या होता अगर उसका नाम कार्ड पे डाल देती? मेरी खुशी के लिए ना, मेरी खुशी के लिए कर लेती। इज्जत से बुला देती, उससे क्या हो जाता अगर बुलावा दे देती तो? अब क्या हुआ है? मैं यहाँ तुम्हारी खुशी के लिए हूँ, तुमने क्या किया मेरी खुशी के लिए? अच्छा प्लीज मेरी जान, लीजे रिलैक्स करो, बैठो बैठो। आज मेहमान आए हुए हैं। रमजान तुम प्लीज इसको जरा तैयार करो। अच्छा मुझे नहीं हो रहा था। फजूल बातें मत करो, देखो लोग आए हैं ना, प्लीज। मैं आता हूँ। आई एम सो सॉरी, तैयार हो जा प्लीज। मुझे नहीं हो रहा था। एक अकेली अपनी हथेली में हिम्मत समेटे किस्मत पहेली में। लीजे, ये शहना है,
अमेरिका से आई हैं, आजकल अहमद के साथ प्रोजेक्ट कर रही हैं। मुझे सच में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अहमद की शादी है और अहमद इतना बिजी है, मगर अब मुझे यहाँ आकर अच्छा लगा क्योंकि शायद मैं दोबारा यहाँ कभी ना आ पाऊँ। दोबारा क्यों नहीं आएंगी? लंबी कहानी है। एनीवेज, आप बैठे, हैव अ सीट। क्या हुआ ऐसे, सब लोग देख रहे हैं। बताओ लोग, सबने डांस प्रैक्टिस की भी है, एवरीवन इज सो एक्साइटेड। तो भले से शेरी को फ़ोन कर रही हो? बेटा खाना लगवा दिया, बाहर सब तैयार है, बस सिर्फ उसका वेट कर रहे हैं। वो आ रहा है ना? क्या हुआ? क्या मतलब नहीं आ रहा? अच्छा चलो, आओ मेरा बच्चा, इधर आओ। अगर बात हो तो बता दो। शेरी, शेरी भाई वो कब निकलना है? और तुम लोग दोनों भी चल रहे हो ना? Are you going? No, I'm not. मुझे तो किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। अरे भाभी कार्ड देने आई थी, तुम घर पे नहीं थे। बहुत अच्छी बात है, तो जाए ना आप सब। बल्कि नताशा और मीरब को तो खास तौर पे जाना चाहिए, और मीरब को तो जरूर जाना चाहिए। शरीफ भाई क्या हो गया? कोई मसला है तो आप मुझे बता दीजिए। नताशा ने भी मुझे अचानक बुला लिया। सब खैरियत है? सब ठीक है? मुझे कुछ काम है, एक्सक्यूज। अरे अरे भाई मुझे भी कोई बताएगा क्या हो रहा है? हाँ मुझे नहीं पता। प्यार के साए में बीज थे बोए, सारे ही दोस्त यार यकदम से खोए। प्यार के साए में जरा नहीं सोए, बैठे अकेले चुप करके रोए। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला, जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। वैसे क्या हुआ बेटा? ये से ठीक हो तो ठीक हो। तो Well, Lisa, it's okay. It's okay, get up. शाबाश शाबाश। कोई ऐसी बात नहीं, हो जाता है ऐसे।